Hello everyone, so welcome to my channel Miss Botanophilic, and in today's video I'll be telling you about the Hutchinson system of classification. In the previous video I've already told you about the Bentham and the Hooker system of classification. That was very important regarding the BSc point of view, but when you are in MSc then the most important classification is the Hutchinson classification. So without wasting time, let's get started. Now, John Hutchinson in 1884 was a British botanist who was associated with the Royal Botanical Garden, Kew, England. He proposed a system of classification that was based on those of Bentham and Hooker and Bessey. He presented his work in two volumes, The Families of Flowering Plant, where the first volume deals with dicotyledons in 1926 and the second volume deals with the monocotyledons in 1934. तो जब हम जॉर्ज हचिंसन के बारे में बोलते हैं तो ही वॉज अ ब्रिटिश बॉटनिस्ट, और ये जो ब्रिटिश बॉटनिस्ट थे इन्होंने 1884 पे जॉन हचिंसन ने क्लासिफिकेशन दिया था. दैट वाज द हचिंसन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. इनका जो क्लासिफिकेशन था वो डिपेंड करता था बेंथम और हुकर सिस्टम के क्लासिफिकेशन पे, और दूसरे जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था बेसिक क्लासिफिकेशन. अब जनरली ये जो साइंटिस्ट है ये कहाँ से एसोसिएटेड, रॉयल बॉटनिकल गार्डन जो कि इंग्लैंड में क्यू नामक शहर में प्रेजेंट है. ठीक है, इन्होंने अपने काम को कौन सी उसके अंदर प्रेजेंट किया, फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट नामक बुक के अंदर प्रेजेंट किया, जहाँ पे उन्होंने दो वॉल्यूम निकाले. पहला वॉल्यूम इन्होंने रिलीज किया 1926 पे जो कि डाइकोटिलडोन्स के बारे में था, और सेकंड वॉल्यूम उन्होंने 1934 पे रिलीज किया जो कि मोनोकोटिलडोन्स के रिस्पेक्ट पे था. अब जॉर्ज हचिंसन से रिलेटेड कभी भी क्वेश्चन आता है कि इसके 24 प्रिंसिपल्स लिखो, तो बहुत लोग क्या करते हैं कि 24 प्रिंसिपल्स तो उनको याद हो नहीं पाते हैं. तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताना चाहूँगी जो कि मैं खुद अप्लाई करने वाली हूँ. तो आप कभी भी क्या है नंबर्स मत लिखो, यानी कि 1 to 24 अगर आप नंबर लिखते हो तो एग्जामिनर इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं कि हाँ भाई इस पर्टिकुलर स्टूडेंट ने क्या है कि ये पॉइंट मिस कर दिया है. तो इसकी ट्रिक क्या है कि लाइक मैंने यहाँ पे एक पॉइंट डिनोट किया है, तो इस तरीके से पॉइंट्स के थ्रू आप इसके 24 प्रिंसिपल्स को लिखो. 24 में से लाइक मैंने क्या है पर्सनली 18 याद करे हैं, तो आप इस तरीके से क्या है पॉइंट बनाओगे तो एग्जामिनर क्या है कभी भी काउंट नहीं करेगा कि आपने कितने प्रिंसिपल लिखे हैं. बस आप ऊपर से हाईलाइट करते हुए लिखो कि 24 प्रिंसिपल्स होते हैं, उसमें फिर आपको जितने याद करना आप उतने याद करो, बट मेक श्योर कि मोर देन 12 या 13 हो. ओके, सो अब हम इन 24 प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें से पर्सनली मैंने 18 जो है यहाँ पे नोट करे हैं. तो आई होप कि आप इसमें से क्या है कि कुछ अगर आपको एक्स्ट्रा याद करना है 24 के 24 याद करना है तो आप उसमें नेट में बायोलॉजी डिस्कशन नाम की एक वेबसाइट है उसको प्रेफर कर सकते हो. वहाँ पे काफ़ी अच्छे से 24 प्रिंसिपल्स दिए हैं. इवन जो बुक होती है लाइक बीपी पांडे है तो उसमें काफ़ी अच्छा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है. एवन सिंह पांडे जैन नाम की बुक है उसमें भी काफ़ी अच्छे तरीके से दिया हुआ है, तो आप वहाँ से सबके सब नोट्स कर सकते हो 24 प्रिंसिपल को. राइट, इसके बाद से अब यहाँ पे क्या है कि प्रिंसिपल्स को याद करने के दो फैक्टर और होते हैं. एक कि इसमें एक होता है एडवांस और एक होता है प्रिमिटिव. अब या तो आप एडवांस याद कर लो या फिर प्रिमिटिव याद कर लो. ठीक है, मैं आपको सजेशन दूंगी आप बेसिकली प्रिमिटिव याद करो, तो एडवांस खुद खुद याद हो जाते हैं. राइट, तो लेट्स स्टार्ट कि प्रिंसिपल क्या क्या होते हैं इसके. इस पेज में मैंने एटलीस्ट इसके 16 प्रिंसिपल्स मेंशन किए हैं. यहाँ से स्टार्ट करते हैं. एक्वेटिक प्लांट डिराइव फ्रॉम टेरेस्ट्रियल एंड सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक एंड एपिफिटिक आर द मोस्ट रिसेंट. तो इस पॉइंट से क्या पता चलता है कि जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स है वो क्या है प्रिमिटिव है. ठीक है, एक्वेटिक प्लांट कैसे हैं वो मॉडर्न है. एवन मॉडर्न अगर हम रिसेंट की बात करते हैं तो सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक और एपिसिटिक क्या है वो एकदम रिसेंट है, अभी नए नए आए हैं. उसके बाद से हम बोलते हैं ट्री श्रब आर मोर प्रिमिटिव देन हर्ब्स, यानी कि ट्री और श्रब्स क्या होता है वो प्रिमिटिव कैटेगरी में आते हैं. तो पहला प्रिमिटिव हमने बोला टेरेस्ट्रियल प्लांट, दूसरे प्रिमिटिव हम आए टेरेस्ट्रियल प्लांट के अंदर ट्री और श्रब. थर्ड पॉइंट हम लिख सकते हैं कि जो एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं वो क्या होते हैं प्रिमिटिव होते हैं, यानी कि कौन एडवांस हो जाएंगे जाइगोमॉर्फिक. तो अभी पूरा याद मत करो, जो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ आप उसको नोट करो. ठीक है, पॉलीपेटली, पॉली मतलब फ्री, पेटल्स क्या होते हैं प्रिमिटिव कैरेक्टर होता है, तो एडवांस क्या हो जाएगा गैमोपेटली कंडीशन. उसके बाद से सिंपल लीफ प्रिमिटिव फैक्टर होता है यानी कि प्रिमिटिव कैरेक्टर होता है, तो यानी कि एडवांस क्या हो जाएगा कंपाउंड लीफ हो जाएगा. उसके बाद से ऐसे फ्लावर जहाँ पे बहुत सारे स्टेमन होते हैं यानी कि इनडेफिनाइट कंडीशन होती है तो वो प्रिमिटिव होता है. तो यानी कि ऐसे फ्लावर जहाँ पे क्या होंगे फ्यू स्टेमन्स होंगे वो कैसा होगा एडवांस कैरेक्टर होगा. उसके बाद से स्पाइरली इम्ब्रिकेट फ्लावर प्रिमिटिव कैरेक्टर है, तो वूल्ड एंड वॉल्विट जो अरेंजमेंट होता है वो कैसा है एडवांस कैरेक्टर है. देन ऐसे फ्रूट जहाँ पे सिंगल जो होता है यानी कि ऐसे प्लांट जहाँ पे सिंगल फ्रूट लगे होते हैं तो वो प्रिमिटिव कैरेक्टर होता है, यानी कि इसका उल्टा क्या हो जाएगा कि ऐसे प्लांट जहाँ पे बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं एग्रीगेटेड कंडीशन पे वो कैसा होता है एडवांस होता है. देन नाइन्थ हम लोग यहाँ पे इसका प्रिंसिपल पढ़ सकते हैं कि जो सॉलिटरी फ्लावर होता है जैसे रोज होता है, रोज में क्या होता है कि जो एक्सेस होता है उस पर सिंगल फ्लावर लगा होता है तो वो एक प्रिमिटिव कैरेक्टर है. वहीं पे जो इन्फ्लोरेसेंस फ्लावर होता है वो कैसा होता है वो एक एडवांस कैरेक्टरिस्टिक है. उसके बाद से यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है वो एक प्रिमिटिव कैरेक्टरिस्टिक है. देन बाइसेक्सुअल फ्लावर. देन यहाँ पे कुछ कंबाइन मैंने लिखा है पॉलीकार्पी, डाइकॉट्स, कंप्लीट फ्लावर, एपोकार्पी. ये चार हमारे 4 प्रिंसिपल्स हो गए जो कि क्या है प्रिमिटिव है. इन्हीं की ऑल्टरनेट पॉलीकार्पी का एडवांस फॉर्म क्या है मोनोकार्पी. डाइकॉट्स अगर प्रिमिटिव है तो मोनोकॉट कैसे है एडवांस है. कंप्लीट फ्लावर प्रिमिटिव है तो इनकम्प्लीट फ्लावर कैसा है हमारा डोमिनेंट है. राइट, यानी कि एडवांस फीचर है. एपोकार्पी प्रिमिटिव है तो सिनकार्पी क्या हो जाएगा ये एक एडवांस कैरेक्टर है. एपोकार्पी मतलब कि जहाँ पे क्या होता है फ्री कार्पल्स होते हैं, सिनकार्पी मतलब जहाँ पे फ्यूज कार्पल होते हैं. तो ये चीज़ पढ़ने से पहले आपको बेसिक टर्म्स भी क्लियर होने जरूरी है, नहीं तो आपको क्या है कि
क्योंकि बहुत चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। उसके बाद से हम पढ़ते हैं कि इवोल्यूशन क्या होता है, वो अपवर्ड भी होता है, डाउनवर्ड भी होता है। अब हम 15 प्रिंसिपल पे पहुंच चुके हैं। 16 प्रिंसिपल बोलता है कि इवोल्यूशन डज नॉट नेसेसरली अकर इन ऑल द पार्ट ऑफ अ प्लांट एट अ पर्टिकुलर टाइम। तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप इनको हमेशा सीरीज में लिखो। इट इज़ नॉट लाइक दैट कि फर्स्ट ये है तो मैं ये लिखूंगी। नो, आपको बस वहाँ पे 24 प्रिंसिपल्स मेंशन करने हैं। 24 अगर आपको नहीं याद हो रहे हैं, तो अगर अच्छे है कि याद है 24 के 24, तो आप वहाँ पे पॉइंट बाय पॉइंट लिख सकते हो। लेकिन अगर आपको 24 प्रिंसिपल्स नहीं याद है, बाय मिस्टेक कम याद हो जाते हैं, तो वहाँ पे आप कभी भी नंबर मत लिखो, वहाँ पे पॉइंट बाय पॉइंट आप लिखो। तो उससे क्या है, आपको थोड़ा बहुत बेनिफिट मिलेगा उसका। ठीक है। 17 और 18 प्रिंसिपल। 17 प्रिंसिपल इवोल्यूशन हैव जनरली बीन कंसिस्टेंट, मतलब जो इवोल्यूशन होता है वो एक कंसिस्टेंसी के साथ चलता है। लास्ट पॉइंट मैंने इसमें मेंशन किया है कि जो एंडोस्पर्मिक सीड होती है वो क्या होती है, वो प्रिमिटिव होती है नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। अब हम थोड़ी आउटलाइन ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं। तो कैसा क्लासिफिकेशन होता है, जो हचिंसन था उन्होंने क्या किया कि फ्लावरिंग प्लांट को 2 फाइलम पे डिवाइड किया। पहला फाइलम जिम्नोस्पर्मेइका, दूसरा फाइलम एंजियोस्पर्मेइका। उसके बाद से उन्होंने एंजियोस्पर्मेई को 2 सब फाइलम पे डिवाइड किया। पहला सब फाइलम था डाइकोटिलडोन्स और दूसरा सब फाइलम था मोनोकोटिलडोन्स। अब इसके अंदर आप थोड़े थोड़े कैरेक्टरिस्टिक्स लिख दो। डाइकोटिलडोन्स मतलब जहाँ पे 2 कोटिलडोन है, मोनोकोटिलडोन मतलब जहाँ पे सिंगल कोटिलडोन है, डाइकोटिलडोन जहाँ पे रेटिकुलेट वेनेशन होता है, टैपरूट सिस्टम होता है और पेंटामेरस फ्लावर होता है। मतलब कि सारे के सारे जो ऑर्गन होते हैं फ्लावर में, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गायनेशियम, वो कितने होंगे, 5 होंगे नंबर में, राइट। फिर मोनोकोटिलडोन्स के बारे में कहेंगे तो वो इसी का ऑल्टरनेट है। अगर यहाँ पे टैपरूट सिस्टम है तो यहाँ पे कैसा होगा, यहाँ पे फाइब्रस रूट सिस्टम या फिर एडवेंटिशियस रूट सिस्टम होता है। यहाँ पे रेटिकुलेट वेनेशन है तो यहाँ पे कैसे होती है, पैरेलल वेनेशन होती है। यहाँ पेंटामेरस फ्लावर है तो यहाँ पे कैसा होता है, ट्राइमेरस फ्लावर होता है। तो ये चीज़ आप याद रखो कि जब भी आप लोग यहाँ पे क्या करो, कुछ ना कुछ मेंशन करो तो उसके नीचे थोड़े बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स के मेंशन करो। तो ये चीज़ आप क्या करो कि कुछ ना कुछ पॉइंट वहाँ पे मेंशन करके चलो। इसके बाद से हम सीधे आते हैं डाइकोटिलडोन्स पे। अब उन्होंने क्या किया कि फाइलम को 2 डिवीजन पे डिवाइड किया, 2 सब फाइलम पे डिवाइड किया। अब इन्हीं सब फाइलम को उन्होंने फर्दर ऑन डिवीजन पे डिवाइड करा, ठीक, क्योंकि अभी क्लासिफिकेशन है तो हम इसको चेंज नहीं कर सकते। जो वर्ड उन्होंने उस टाइम यूज किए थे वही, लेकिन हमें इनको याद करना पड़ता है, ठीक। तो डाइकोटिलडोन्स को जो 2 डिवीजन पे उन्होंने डिवाइड किया वो था लिग्नोसेई और हर्बेसेई। लिग्नोसेई मतलब होता है जहाँ पे वुडी प्लांट्स को रखते हैं, या तो वो ट्री होते हैं या फिर श्रब होते हैं। और हर्बेसी मतलब क्या होता है, जहाँ पे हम लोग हर्ब्स को रखते हैं। अब ये जो ट्री यानी कि ट्री या फिर श्रब यानी कि लिग्नोसेई थे, इनको उन्होंने क्या किया, 54 ऑर्डर्स पे डिवाइड किया और हर्बेसी को 28 ऑर्डर्स पे। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम 4 के 4 ऑर्डर्स, वहाँ पे भी हमने हचिंसन वाले में क्या करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर लास्ट ऑर्डर लिखा था, वैसे यहाँ पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर लास्ट ऑर्डर याद करेंगे। अब यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे आ जाता है मैग्नोलियल्स टू वर्बेनेल्स। और हर्बेसी के अंदर जो फर्स्ट ऑर्डर था वो था रेनेल्स और लास्ट ऑर्डर था लैमिनेल्स। तो इसके लिए तो मेरे पास ऐसा कोई ट्रिक प्रेजेंट नहीं है, तो आपको उसको थोड़ा सा क्या है यहाँ पे अपना एफर्ट डालना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। तो लिग्नोसेई जो है वो मैग्नोलियल्स से वर्बेनेल्स तक के ऑर्डर थे और हर्बेसेई में रेनेल्स से लैमियल्स तक के ऑर्डर थे। दो इसके लिए मेरे पास आपके लिए एक ट्रिक प्रेजेंट है ऑर्डर याद करने की, ठीक है। फिर मोनोकोटिलडोन्स को उन्होंने 3 डिवीजन पे डिवाइड किया, कैलाइसी फ्लोरे, कोरोली फ्लोरे और ग्लूमी फ्लोरे। बिफोर वी स्टार्ट इसका मतलब याद करो आप। कैलाइसी फ्लोरे मतलब कि कैलेक्स और कोरोला बिल्कुल डिस्टिंक्ट होंगे। मतलब कैलेक्स कैसे होते हैं, कैलेक्स मतलब होता है सेपल जो कि ग्रीन कलर के होंगे, और कोरोला कैसे होंगे, वो कलर्ड पेटल होंगे, राइट। कोरोली फ्लोरे मतलब क्या होता है कि कैलेक्स और कोरोला क्या है, दे आर नॉट डिस्टिंक्ट, वो डिस्टिंक्ट नहीं है कलर में, लेकिन दे आर प्रेजेंट इन डिफरेंट मूड। यानी कि जो कैलेक्स कोरोला है या तो वो पूरे ही कलर्ड होंगे या फिर वो कैसे होंगे, ग्रीन कलर के होंगे। मतलब हम ये नहीं बता सकते कि कौन सा पोर्शन कैलेक्स है, कौन सा पोर्शन कोरोला है। कहीं कहीं भी आपने देखा होगा कि लीव्स और फ्लावर का स्ट्रक्चर बिल्कुल सिमिलर होता है, लेकिन दोनों ही अलग अलग वूल पे प्रेजेंट रहते हैं, तो वो कोरोली फ्लोरी कंडीशन हो जाती है। ग्लूमी फ्लोरे मतलब क्या होता है कि जो सेपल पेटल दोनों ही प्रेजेंट नहीं है, दोनों क्या है, एक रिड्यूस्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम लोग पेरियंथ बोलते हैं। और ये जो पेरियंथ होती है इसकी यूनिट क्या होती है आपको पता होना चाहिए, जो कि टैपल होती है, राइट। अब इसमें क्या था, कैलाइसी फ्लोरे में उन्होंने 12 ऑर्डर दिए, यहाँ पे उन्होंने कोरेली फ्लोरे में 14 ऑर्डर दिए और ग्लूमी फ्लोरे में 3 ऑर्डर दिए। इसकी ऑर्डर्स लास्ट टू फर्स्ट याद करने की एक ट्रिक है कि जब क्या होता है, बजर बजता है, ठीक है, और बजर कौन बजाता है, लियो बजाता है। तो जो बजर होता है, जब लियो बजाता है तो जंग छिड़ जाती है, ठीक। तो कैसे याद करेंगे भाई, बजर मतलब हो जाता है ब्यूटा मेल्स टू जिंगी बरेल्स। बस बज मतलब बीयू मतलब ब्यूटा मेल्स और जिंगी बरेल्स, जेड मतलब जिंगी बरेल्स, राइट। लियो, लियो लिलियल्स टू ऑर्किडेल्स, और लास्ट जंग छिड़ जाती है मतलब जंकेल्स टू ग्रैमियल्स, राइट। तो आप इस ट्रिक से इसको याद करो। अब इतना ही हमारा इसका एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक, मतलब एक पूरा क्लासिफिकेशन चार्ट आता है किसका, हचिंसन का। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मेरिट एंड द डिमेरिट ऑफ हचिंसन क्लासिफिकेशन. Now this is the last topic regarding the merit and the demerit of Hutchinson classification. So Hutchinson classification क्या है? It is the most phylogenetic system of classification that was based on the natural characteristic of the plant. तो basically क्या था कि ये phylogenetic system of classification था जो कि plants की natural characteristics पे भी depend करता था. इसके बाद से it is based on the interrelationship among the angiosperms. ये angiosperms की interrelationship पे basically depend करता था. Large order were broken into smaller one like roseales, parieteals, malveales and leguminales, right? उन्होंने
इन्होंने बड़े-बड़े ऑर्डर्स को छोटे-छोटे उसमें तोड़ दिया था, लाइक रोज़ेल्स, पेराइटल्स, मालवेल्स, लेग्यूमिनेल्स। उसके बाद से इट वाज़ वेरी एक्यूरेट टू प्लेस द डाइकॉट बिफोर मोनोकॉट। आपने देखा होगा कि इन्होंने क्या किया था, डाइकॉट्स को मोनोकॉट के पहले रखा था। एज़ वेल एज़ इन्होंने क्या किया था कि जिम्नोस्पर्म वर केप्ट बिफोर एंजियोस्पर्म। लेकिन जो बेंथम एंड हुकर था, वहाँ हमने पढ़ा था कि उन्होंने जिम्नोस्पर्म को डाइकॉट और मोनोकॉट के बीच में रख दिया था। लेकिन इन्होंने एक सही चीज़ करी, उन्होंने क्या करा कि जिम्नोस्पर्म को एंजियोस्पर्म के बिल्कुल पहले रख दिया, ठीक। तो ये इसका एक मेरिट बन गया। इसके बाद से लेट्स टॉक अबाउट द डिमेरिट ऑफ हचिंसन क्लासिफिकेशन। इनकी 3 to 4 हाइलाइटिंग डिमेरिट्स होती है। पहले डिमेरिट है कि देयर वाज अनड्यू फ्रेगमेंटेशन ऑफ फैमिलीज, मतलब फैमिलीज की फ्रेगमेंटेशन को उन्होंने आधे में ही छोड़ दिया था, राइट। तो अनड्यू मतलब होता है रुका हुआ, तो रुका हुआ काम था उनका क्या चीज़ कि उन्होंने फैमिलीज की फ्रेगमेंटेशन को मतलब एक आधे उस पर उन्होंने ब्रेक करके फैमिलीज को छोड़ दिया था। उसके बाद से नो हाइपोथेसिस फॉर प्रोएंजियोस्पर्म, उनके लिए उन्होंने कोई भी हाइपोथेसिस यहाँ पे मेंशन नहीं की थी। उसके बाद से इनका जो क्लासिफिकेशन था इट वाज प्राइमरली बेस्ड ऑन हैबिटेट ओनली, मतलब इनका जो क्लासिफिकेशन था वो सिर्फ हैबिट्स पे बेस करता था। एक प्लांट की जो मॉर्फोलॉजी थी बस उस चीज़ पे वो डिपेंड करता था। तो ये भी इसका क्या हुआ, एक डिमेरिट पॉइंट वाला बन गया। उसके बाद से इन्होंने क्या किया कि फैमिली लैमिएसी और वर्बिनेसी दोनों ही अच्छे कैरेक्टरिस्टिक शो करते थे, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक, लेकिन दोनों को एक दूसरे से दूर रख दिया इन्होंने, ठीक। तो यही सब आता है किसके अंदर, हचिंसन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर। तो अगर हचिंसन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आता है, सबसे पहले आप इंट्रो पॉइंट दो, ये बताओ कि उन्होंने फैमिलीज ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट नामक बुक में क्या किया था, उसके 2 वॉल्यूम निकालते हैं। पहले वॉल्यूम में डाइकॉट, दूसरे वॉल्यूम में मोनोकॉट डिस्क्राइब किया था। फिर आप क्या करो, 24 प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताया, उसमें से मैंने आपको ट्रिक बता दी है कि आपको क्या करना है कि आप उसके हिसाब से क्या करो, क्लासिफिकेशन दो। उसके बाद से नेक्स्ट क्या करना है आपने कि जो फ्लावरिंग प्लांट है उसके अकॉर्डिंग उनका आउटलाइन ऑफ क्लासिफिकेशन दिखाओ, मेरिट और डिमेरिट मेंशन करो, ठीक है। तो यही सब आता है इन हचिंसन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। सो इफ द वीडियो इज हेल्पफुल, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।